क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट देखिए। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे जो केस दिए गए हैं इनके अंदर हमें क्या करना है, इन पोलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने हैं। अब जीरो का मतलब क्या है, बात वही आती है भाई एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको हम पोलिनोमियल में पुट करें उसको जीरो बना दें। तो यहाँ पर हमें क्या करना, फाइंड आउट करना भाई कौन सी वैल्यू है वो जो इसको क्या बना दे, जीरो। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए हम ये लें x+5 को लें, तो x+5 अपने पास पोलिनोमियल है। तो प्रश्न ये है कि एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करें जिससे ये कंप्लीट किसके बराबर आ जाए, जीरो के। तो यहाँ पर इसका तरीका क्या, इसका मेथड क्या है वो हम यहाँ पर अब करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं अब इस सम को स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पोलिनोमियल px है उसको जीरो के इक्वल ले लेंगे। क्यों ले लेंगे जीरो के इक्वल, क्योंकि हमें चाहिए कि इसके बराबर है, जीरो के है। तो इसको लेट कर लेते हैं और हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये। तो यहाँ लिखेंगे लेट px इज इक्वल टू जीरो। हमने लेट कर लिया कि जो px है वो जीरो के इक्वल है। अब px की जगह हम क्या करेंगे, px की वैल्यू पुट कर देंगे। और px की वैल्यू क्या है, x+5 है, यानी पोलिनोमियल x+5 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x+5 इज इक्वल टू जीरो। +5 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +5 किस में आएगा, माइनस में आएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -5 आई है। अब ये जो x की वैल्यू है ये इस पोलिनोमियल का जीरो है, यानी इसको जीरो बनाने वाला है। अब हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है वेरिफिकेशन दिखानी। अब जैसे हमारे पास पोलिनोमियल क्या था, x+5 है। पोलिनोमियल हमारे पास क्या, x+5 है। x की ये वैल्यू हमने क्या निकाली, -5। उस वैल्यू को माइनस एक्स की जगह रख दें, किसकी जगह रख दें, x की जगह पर। तो -5 + 5 कैंसल आउट हो गया, क्या आ गया, जीरो। यानी इस पोलिनोमियल को जीरो कौन बनाएगा, -5 बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोलिनोमियल x+5 है इसका जीरो कौन है, -5 है। यहाँ जीरो का मतलब क्या है, इसको जीरो कौन बनाएगा, x की कौन सी वैल्यू इसको जीरो बनाएगी। तो x की वैल्यू -5 इसको क्या बनाएगी, जीरो बनाएगी। तो आपको प्रोसीजर कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, px को जीरो के इक्वल ले लेंगे। फिर पोलिनोमियल की जो वैल्यू है उसको उसकी जगह पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल है हमारे पास। फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, +5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5। तो -5 जो है इसका क्या है, जीरो है। क्या इसका जीरो है। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर लास्ट में आपको लिख देना है हैंस -5 इज ए जीरो ऑफ px। यानी कि -5 जो है ना वो इसको क्या है, जीरो है, इसको जीरो इस बनाने वाला है। इस प्रकार इसको हम कर देंगे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट इन्होंने क्या दी है, स्टेटमेंट दी है कि जो पोलिनोमियल है वो किसके इक्वल है, सॉरी px पोलिनोमियल क्या है, इसका x-5 है। क्या x-5 है। तो सेकंड पार्ट इसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से इसको हम करेंगे। तो ये इसका कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो पहली लाइन तो आपने डिट्टो कॉपी वही लिखनी है, लेट px इज इक्वल टू जीरो। अब पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है अपने पास, पोलिनोमियल क्या है, x-5 है। तो px के नीचे हम क्या लिख देंगे, x-5 इज इक्वल टू जीरो। -5 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। माइनस का 5 किस में आ जाएगा, प्लस में। x की वैल्यू क्या है, जीरो। अब x का जो मान 5 है वो इसको जीरो बनाने वाला। अगर आपको चेक करना, रफली चेक को लेकर के नहीं दिखाना आपको, जो मैं लिखूंगा। अब इसके अंदर आप x की जगह 5 पुट कर लें। भाई पोलिनोमियल आपका ये है, x की जगह 5 रख दिया, 5 - 5 क्या बन गया, जीरो। तो x की वैल्यू 5 जो है ना इसको जीरो बनाने वाली है। तो इस पोलिनोमियल का जो जीरो है वो क्या है, 5 है। तो आपको क्या लाइन लिख देनी है, आपको लिख देना है हैंस 5 इज ए जीरो ऑफ px। कि जो 5 है वो px का क्या है, जीरो है, यानी उसको जीरो बनाने वाला है। इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इसका थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, जो px है वो क्या है, 2x+5 है। क्या है, 2x+5 है। तो थर्ड पार्ट हम करेंगे अब यहाँ पर। तो पहली लाइन तो आपको उसी प्रकार लिखनी है, लेट px इज इक्वल टू जीरो। अब पोलिनोमियल क्या है,
2x प्लस 5 है, तो पी एक्स के नीचे हम क्या लिख देंगे अब यहाँ पर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले हम 5 को लेकर जाएंगे, प्लस 5 किस में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू -5। अब 2 के ले जाएंगे, 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -5/2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5/2, तो x की जो वैल्यू आई है -5/2, ये इसको 0 बनने वाला है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैंस -5/2 इज ए 0 ऑफ पी एक्स, यानी -5/2 जो है इसको 0 बनाने वाला है, तो लिख देंगे हैंस -5/2 इज ए 0 ऑफ पी एक्स, यानी इसका ये जीरोज है। देखिए इसका फोर्थ पार्ट की हमने स्टेटमेंट देख लिया हमने स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने पोलिनोमियल क्या दिया है, इन्होंने पोलिनोमियल दिया हमारे पास 3x - 2। पहली लाइन बेटा आपको उसी प्रकार से लिख देनी है कि भाई लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 0, और फिर पोलिनोमियल हमारे पास 3x - 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x - 2 इज इक्वल टू 0। पहले हम -2 को लेकर जाएंगे, किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो बन जाएगा 3x इज इक्वल टू +2। अब यहाँ पर 3 जो है ना मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2/3, क्या बन जाएगा 2/3, क्योंकि 3 आया है मल्टीप्लाई से, वही डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है 2/3, तो लिख देंगे हैंस 2/3 इज ए 0 ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी कि 2/3 जो है इसको 0 बनाने वाला है, तो लिख देंगे हैंस 2/3 इज ए 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना बेटा, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, फिर जो पोलिनोमियल है वो आपका 3x - 2 है, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0, -2 को हम लेके जाएंगे +2 में आ जाएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 2/3 बन जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है 2/3, तो लिख देंगे हैंस 2/3 इज ए 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। इस प्रकार से इसको हम कर देंगे। अगला पार्ट देखिए, इसमें बेटा स्टेटमेंट में इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने इसके अंदर दिया है कि भाई पी एक्स जो है ना 3x है, यानी जो पोलिनोमियल हो आपका क्या है 3x है। फर्स्ट लाइन आपको उसी प्रकार लिखनी है, किस प्रकार, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, कौन सा पार्ट है, 5th पार्ट है, ये 3rd का 5th पार्ट है, तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, पोलिनोमियल क्या है आपका 3x है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हैंस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे बाय में आएगा, तो बन जाएगा x इज इक्वल टू 0/3, और 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं वो 0 बन जाता है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0, तो लिख देंगे हैंस 0 इज ए 0 ऑफ पी एक्स, यानी कि 0 जो है ना 3x को 0 बनाने वाला है। अगर आपको वेरिफिकेशन करनी, वेरिफिकेशन करके चेक कर सकते हैं रफली। अब 3x की वैल्यू आपके पास क्या है 0, x की जगह अपना क्या पुट कर दिया 0, 3 × 0 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब आप चेक कर, आपने खुद देख लिया कि भाई अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 3x क्या बन जाता है 0, यानी इसको 0 बनाने वाला कौन है 0 ही है। अब देखिए इसके अंदर इसका नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, और साथ में इसने एक बात और बोली है, क्या बोली है, ए नॉट इक्वल 0, ए 0 के बराबर नहीं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैं आपको बताता, अगर ए की वैल्यू 0 हो जाती है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है, और उसकी आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा 0, यानी पोलिनोमियल तो फिर बचा ही नहीं, पोलिनोमियल तो हमारे पास अब रहा ही नहीं, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम किसी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम किसी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते यहाँ पर। जब एक बात देखिए पी एक्स 0 के बराबर ही होगा, यानी पोलिनोमियल आपका क्या है 0 है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी वेरिएबल तो हमारे पास बचा ही नहीं ना, तो इसलिए ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ए आपका प्लस भी हो सकता है, ए माइनस भी हो सकता है,
ए आपका पॉइंट में भी आ सकता है, ए आपका स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, लेकिन ए ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ए ज़ीरो होगा तो वहाँ पर जो पोलिनोमियल आपका वो ज़ीरो बन जाएगा। अब उसमें वेरिएबल तो बचा ही नहीं, वो तो है ही नहीं हमारे पास, इसलिए ए नॉट इक्वल क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर देखिए जब हम सम स्टार्ट करेंगे, अब साथ में एक बात और भी आती है कि भाई यहाँ पर हम वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, एक्स की। हमें पहचान होनी चाहिए कि इसमें वेरिएबल कौन सा और कॉन्स्टेंट कौन सा है। देखिए जैसे इन्होंने अपने पास दिया पी एक्स, इसका मीनिंग ये है कि उसके अंदर वेरिएबल एक्स है, यानी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू एक्स की निकालनी है। अगर सम के अंदर वो लिख देता है यहाँ पर पी ए, तो इसका मतलब वेरिएबल क्या माना जाता, फिर आपका ए माना जाता, और हम वैल्यू किसकी निकालते, ए की निकालते। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर पी एक्स लिखा है, इट मीन्स जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है, यानी हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए तो कांस्टेंट है, उसको ये मान लिया गया ए फिक्स है, ए चेंज नहीं होगा, ए का मतलब क्या, सिर्फ ए ही है। जैसे अपने काउंटिंग होती है ना, वैसे इसको मान लिया, ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, को जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो। तो वहीं पर यहाँ पर ए को भी यही मान लिया गया है। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, हम इसका 6th पार्ट कर रहे हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, पोलिनोमियल हमारा क्या है, ए एक्स है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो ए है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 बाई ए। 0 के बाय में कोई भी नंबर हो तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0, तो लिख दोगे आप हैंस 0 इज ए 0 ऑफ पी एक्स, यानी जो 0 है वो पी एक्स का क्या है, 0 है, यानी उसको 0 बनाने वाला है। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट में उन्होंने क्या दिया है, पी एक्स जो है ना वो सी एक्स प्लस डी है, और साथ में बता दिया सी 0 नहीं होगा। वो रीज़न मैंने आपको खुद बताया था, अगर सी मतलब सी जो है अगर 0 हो जाएगा तो एक्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी हमारे पास पोलिनोमियल बचेगा ही नहीं, हमारे पास जो है वो पोलिनोमियल बचेगा ही नहीं। और जब हमारे पास पोलिनोमियल हमारे पास वेरिएबल बचेगा ही नहीं, हमारे पास वेरिएबल बचेगा ही नहीं, तो हम वैल्यू किसकी निकाल लेंगे। तो इसलिए सी 0 नहीं होगा। मैंने पिछले पार्ट में बताया था, अब भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि सपोज कर लीजिए आप एक्स सी 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स प्लस डी, तो ये बन गया 0 प्लस डी क्या बन जाएगा, डी। लेकिन एक बात देखिए, जो पोलिनोमियल है वो किस में है, उसके अंदर वेरिएबल क्या है, एक्स है। अब वेरिएबल तो आपके पास बचा ही नहीं, तो पोलिनोमियल जो है ना वो एक्स वेरिएबल में कहाँ हुआ, नहीं हुआ, तो इसलिए सी तो 0 नहीं होगा, सी 0 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही सी 0 होगा वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, और पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिए सी 0 नहीं होगा। बात समझ आई आपको। अब यहाँ पर आपने पहली लाइन उसी प्रकार लिख ली, क्या, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब पोलिनोमियल आपका क्या, सी एक्स प्लस डी है, तो यहाँ लिखोगे आप सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। पहले डी को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, प्लस डी किस में आएगा, माइनस में, तो बन जाएगा सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। अब यहाँ पर क्योंकि वैल्यू हमें एक्स की चाहिए है, तो सी जो है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, वो इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, माइनस डी अपॉन सी। अब आप चेक भी कर सकते हो कि एक्चुअल में एक्स की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी इसको 0 बनाती है। आपको वेरिफिकेशन करनी है, कर लीजिए। पोलिनोमियल आपका ये है सी एक्स प्लस डी, ये वैल्यू किसकी आई, एक्स की आई है, तो इसकी किसकी जगह पुट करोगे, इसको एक्स की जगह पर सी, ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस डी अपॉन सी, प्लस में क्या है डी। अब यहाँ पर देखिए सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा है, माइनस डी प्लस डी, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आता है, 0। अब आप देख सकते हो जब हम एक्स की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी पुट करते हैं तो पोलिनोमियल जो है ना 0 बन जाता है। क्या बन जाता है, 0। यानी कि हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी इसको 0 बनाती है, तो हम ये कहेंगे कि भाई जो माइनस डी अपॉन सी है वो इसका 0 है।
उसका इसका क्या है 0 है। तो इस प्रकार से इसको हम बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, लास्ट लाइन आपको लिखनी है, हैंस माइनस डी अपॉन सी इज ए 0 ऑफ पी एक्स। कि भाई माइनस डी अपॉन सी जो है वो पी एक्स का क्या है 0 है, उसको 0 बनाने वाला है। इस प्रकार से बेटा इन सम को हम कर लेंगे। बात समझ में आई? मुझे ऐसा लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा। सम वैसे ईजी थे, आपके लिए कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो आपको बताना है भाई, ये वेरीफाई करना है पोलिनोमियल के सामने जो एक्स की वैल्यू दी गई है क्या वो इसका जीरोज है। मीन्स जस्ट पोलिनोमियल में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, क्या वो उसको 0 बनाएगी। यदि वो उसको 0 बनाएगी तो वो उसका जीरोज है। यदि उसने उसको 0 नहीं बनाया तो वो उसका जीरोज नहीं है। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल को इक्वल 0 के लेकर हम वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे जो उसको 0 बनाती थी। वहाँ तो हम फाइंड आउट करते थे, यहाँ पर हमें चेक करना है। इन्होंने अपने हमारे को दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू ये है, यानी वेरिएबल की वैल्यू ये है। इस वेरिएबल पर आप चेक करिए क्या इसका जीरोज है। तो बात वही आएगी, अगर ये इसको 0 बना देगी तो इसका जीरोज है, और यदि इसने इसको 0 नहीं बनाया तो इसका जीरोज नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं 4th का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर पोलिनोमियल दिया हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1, और हमें किस पर चेक करना है, x की वैल्यू -1/3 पे इसको चेक करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 ये पोलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है। अब हम किस पे चेक करेंगे, x की वैल्यू -1/3 पे। तो एट x इज इक्वल टू -1/3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1/3 को इसमें पुट कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3 इन पी एक्स। x की वैल्यू -1/3 पी एक्स में हम पुट कर देते हैं। तो यह आएगा p इन ब्रैकेट के अंदर x की जगह लिखोगे -1/3 इज इक्वल टू 3, x की जगह उसी प्रकार लिखा जाएगा -1/3 + 1। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है, -1 + 1। अब -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया 0। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, जब हमने x की वैल्यू -1/3 इसमें पुट की तो पोलिनोमियल को इसने क्या बना दिया 0। तो इसका मतलब क्या है कि भाई -1/3 इसका जीरोज है। तो लिख देंगे हम हैंस -1/3 इज ए 0 ऑफ पी एक्स, यानी -1/3 जो है पी एक्स का क्या है 0 है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पर पोलिनोमियल दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 5x - 4। ये पोलिनोमियल है, और इसको हमने किस पे चेक करना है, x की वैल्यू 4/5 पे चेक करना है। यानी हम चेक करेंगे क्या 4/5 इस पोलिनोमियल को 0 बनाएगा, क्या इसका जीरोज है। तो उसी प्रकार हम करेंगे। तो हम लाइन लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5 इन पी एक्स, यानी x की वैल्यू जो 4/5 है उसको हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी पुट करनी है और यहाँ भी पुट करनी है। तो p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 - 4। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, यहाँ पर x की वैल्यू जब हमने 4/5 इसमें पुट की तो पोलिनोमियल क्या बन जाता है 0। तो इसका मतलब क्या है कि 4/5 जो है इस पोलिनोमियल क्या क्या है 0 है। तो लिख दोगे हैंस 4/5 इज ए
जीरो ऑफ पी एक्स, यानी 4/5 जो है इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है, उसका जीरो बनाने वाला है उसको। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमारे पास पोलिनोमियल दिया है x² - 1 और यहाँ पर x की वैल्यू एक नहीं दो दी हैं, -1 और +1। इन दोनों पर हमने चेक करके बताना है कि भाई क्या ये वैल्यू जो दी है x की, क्या ये दोनों इसको ज़ीरो बना देंगी या कोई एक बनाएगी या दोनों ही नहीं बनाएंगी। तो दोनों पर हम इसको अलग अलग चेक करेंगे। पहले हम -1 पे चेक करेंगे और फिर हम +1 पे चेक करेंगे। तो यहाँ लेते हैं शुरू में हम एट x = -1, -1 पे लेंगे तो उसी प्रकार हम लिखेंगे पुटिंग x = -1 इन px। तो ये बन जाएगा हमारे पास p -1 पे चेक करेंगे हम, x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -1, तो -1 होल स्क्वायर -1। -1 का स्क्वायर आपको पता है क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि जब हम -1 की -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। तो 1 -1 = 0। अब आप देख सकते हो जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो पोलिनोमियल क्या बन जाता है, 0। तो लिख देंगे अब यहाँ पर हम, चलो बाद में लिख सकते हैं हम इसको, यानी हमने -1 पे चेक कर लिया। अब इसको किस पे चेक करेंगे, +1 पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे, +1 पे चेक करेंगे। तो अभी यहाँ लिखेंगे हम एट x = +1, +1 पे चेक करेंगे। तो उसी प्रकार आप लाइन लिखोगे पुटिंग x = 1 इन px। भाई px में 1 पुट करने पर, यानी यहाँ पुट करेंगे हम, तो ये हमारे पास बन जाएगा p1। x की जगह पर आपको क्या पुट करना, 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1² - 1। 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, -1 = 0। अब आपने क्या देखा यहाँ पर, जब हमने x की वैल्यू -1 ली उस टाइम पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0। और जब हमने +1 लिया तो भी हमारे पास क्या आया, 0। यानी कि -1 और +1 दोनों ही इस पोलिनोमियल को 0 बनाते हैं, यानी दोनों ही इसके क्या हैं, जीरोज़ हैं। तो इसलिए आप लिख दोगे हेंस -1 एंड +1 आर zeros of px। -1 एंड +1 आर zeros of p of x, यानी -1 और +1 दोनों इसको क्या हैं, इसके क्या हैं, जीरोज हैं। अब करते हैं यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट। इसके अंदर भी वही बात है कि हमें -1 और 2 दोनों पे ही चेक करना है क्या ये इसके जीरोज हैं। तो शुरू में हम किस पे चेक करेंगे, -1 पे चेक करेंगे। पोलिनोमियल आपके पास क्या दिया है, x + 1 × x - 2, और किस पे चेक करना है, -1 और +2 पे चेक करना है। यानी पहले x की वैल्यू -1 पे चेक करेंगे और बाद में +2 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एट x = -1, -1 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग x = -1 इन px। भाई px में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, पोलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास p -1 = यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह पर -1 पुट किया जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 + 1 × -1 - 2। -1 + 1 क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 - 2 क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, क्योंकि जब हम प्लस करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट नहीं होता, वो माइनस में रहता है। जब 0 के हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा, 0।
तो इस प्रकार हमने चेक कर लिया कि जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाता है। यानी हम क्या कहेंगे यहाँ पर -1 जो है px का 0 है, इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। अब किस पे चेक करना है, 2 पे। तो उसी प्रकार अब हम लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं एट x = 2। अब 2 पे लेंगे हम, उसी प्रकार लाइन लिख देंगे पुटिंग x = 2 इन px। तो वहाँ पर हम पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम p2 = यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे और यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 + 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास 2 - 2। टू + 1 क्या बन जाएगा 3, 2 - 2 क्या बन जाएगा 0। जब हम 3 की 0 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 0। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हमने -1 पुट किया तो भी 0 आया, +2 पुट किया तो भी क्या आया 0। यानी हम क्या कहेंगे यहाँ पर -1 और +2 दोनों ही क्या है इसके जीरोज़ हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पर हैंस -1 एंड 2 आर zeros of px। यानी कि यहाँ पर -1 और जो 2 है दोनों इसको 0 बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार से -1 और 2 इसकी क्या है जीरोज हैं। तो इस प्रकार से इनको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखिए। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दिया x², और इसको हमने क्या करना 0 पे चेक करना है। क्या x की वैल्यू 0 इसको 0 बनाएगी, क्या x की वैल्यू 0 इसका 0 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं उसी प्रकार से एट x = 0। यहाँ पर आप लाइन लिखोगे पुटिंग x = 0 इन px। तो पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 पुट करने पर तो ये बन जाएगा p0 = 0⁻²। अब 0 से कुछ हो क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है 0 बन जाता है। तो इसका मतलब क्या 0 इसका जीरोज है। तो लिख देंगे हैंस 0 इज ए 0 ऑफ px, यानी 0 जो है इसका 0 है। अब देखिए यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट स्टेटमेंट देख लीजिए 6th पार्ट की इसकी। स्टेटमेंट आपने देख ली क्या दी है, px = lx + m, और किस पे हमें चेक करना है x की वैल्यू -m/l पर इसको हमने चेक करना है। तो 6th पार्ट है ये। तो पहले हम लिख लेते हैं px = lx + m। तो यहाँ लिखेंगे हम एट x = -m/l, यानी x की वैल्यू -m/l पे इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर लाइन लिखेंगे हम पुटिंग x = -m/l इन px। x की वैल्यू -m/l px में पुट करने पर तो यहाँ पर लिखा जाएगा ये, इसमें क्या लिखा जाएगा p -m/l = आपने x की जगह पुट करना है यहाँ पर l ब्रैकेट में लिख दीजिए -m/l + m। अब यहाँ पर क्या होगा l से l कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाता है -m + m। -m से +m कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, जब हमने x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में -m/l पुट की तो ये पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। तो हम क्या कहेंगे अब यहाँ पर
माइनस एम बाई एल जो है इसका जीरोज है। तो लिख दोगे हैंस माइनस एम बाई एल इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। माइनस एम बाई एल इसका क्या है, जीरो है, इसको जीरो बनाने वाला है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। देखिए इसका सेवन्थ पार्ट, यहाँ पर सेवन्थ पार्ट के अंदर स्टेटमेंट इन्होंने क्या दी है, इन्होंने स्टेटमेंट दी है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1 और हमें किस पर चेक करना है, x की वैल्यू -1/√3 और 2/√3 दो पे चेक करनी है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1/3 पे चेक करेंगे और फिर हम 2/√3 पे इसको चेक करेंगे। बस समझ में आई? तो पहले हम उसी प्रकार पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1। पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1/√3 पे चेक करेंगे। हम इसमें पार्ट कौन सा कर रहे हैं, इसका सेवन्थ पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेवन्थ पार्ट इसको हम लिख देते हैं, इसका सेवन्थ पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ लेंगे हम एट x इज इक्वल टू -1/√3। तो यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग x इज इक्वल टू -1/√3। तो x की वैल्यू क्या, -1/√3 है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम p -1/√3 इज इक्वल टू 3। x की जगह पर आपको -1/√3 पुट करना है। तो ये बन जाएगा -1/√3 इसका होल स्क्वायर है और माइनस में कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -1। अब यहाँ पर एक बात देखिए, 3 तो इसी प्रकार है, यहाँ पर देखिए ऐसे आ जाएगा। बात करते हैं अंदर, पावर जो 2 है वो माइनस की भी है, 1 की भी और √3 की भी है। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, यानी ये तो हो गया भाई, माइनस तो आएगा प्लस के अंदर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1/3 आएगा। तो ये बन जाएगा 1/3। क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा ये यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 3 × 1/3 - 1। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर +1 और यहाँ पर क्या बचेगा, -1। ठीक है, और 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जब हमने x की वैल्यू -1/√3 पुट की तो ये क्या बन जाता है, 0। क्या बन जाता है, ये 0 बन जाता है। यानी हमने चेक कर लिया कि जब हम x की वैल्यू -1/√3 लेंगे ये इसको 0 बना देगा। अब इस पे चेक कर लिया। अब हम किस पे चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे 2/√3 पे। किस पे चेक करेंगे, 2/√3 पे चेक करेंगे इसको हम। तो पोलिनोमियल तो आपका वही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज होती है, x की वैल्यू चेंज होती है। आपको उसी प्रकार लिख लेना, पोलिनोमियल लिख लिया। ऐट किस पे चेक करोगे आप, 2/√3 पे। और पुटिंग में आप क्या लिखोगे, 2/√3। आगे प्रोसीजर वही सेम होगा। p x की जगह पर आपको क्या पुट करना, 2/√3 इज इक्वल टू 3 उसी प्रकार रहेगा। अंदर क्या लिखा जाएगा, 2/√3 होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए पावर 2 है, 2 का स्क्वायर तो आपके पास कितना बन जाएगा, 4। और जब आप √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जब आप ऐसे करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बाय में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। बाय में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 - 1। भाई पावर 2 जो थी उसके अनुसार हमने खोल लिया। 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 और √3 का स्क्वायर कितना आया, 3। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, 4 - 1। तो रिज़ल्ट हमारे पास कितना आया, 3 आया।
अब आप देख सकते हो कि भाई जब हमने x की वैल्यू 2/√3 पुट की तो हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई 3, यानी ये इसको ज़ीरो नहीं बनाता है। तो आपको लास्ट में लिख देना, क्या लिखना है, हैंस -1/√3 इज ए ज़ीरो ऑफ p ऑफ x बट 2/√3 इज नॉट ए ज़ीरो ऑफ px, इज नॉट ए ज़ीरो ऑफ px। बात समझ बेटा, इस प्रकार से इसको हम कर लेंगे। अब करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट। क्या करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर स्टेटमेंट जो दी हुई है वो स्टेटमेंट आपके पास है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 1/2 दी है। तो 1/2 पे हम इसको चेक करेंगे क्या ये इसका ज़ीरोज है या इसका ज़ीरोज नहीं है। ठीक है, क्या इसका ज़ीरोज है या नहीं है। तो प्रोसीजर आपका सेम वही होगा उसी प्रकार। तो पहले पोलिनोमियल को हम लिख लेते हैं। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और किस पे हमें चेक करना है, 1/2 पे। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एट x इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू 1/2 पे। तो लाइन हम लिखते हैं यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 इन px। तो पोलिनोमियल में x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा p 1/2 इज इक्वल टू 2, x की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, 1/2 प्लस 1। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आता है, 1 प्लस 1। तो दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 2। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि भाई x की वैल्यू जब हम 1/2 लेते हैं तो इस पोलिनोमियल को ये ज़ीरो नहीं बनाती, बल्कि 1/2 पे इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 जो है इस पोलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। तो आपको क्या लिख देना है, हैंस 1/2 इज नॉट ए ज़ीरो ऑफ px। ठीक है बेटा, इस प्रकार से इन सब सम को हम कर लेंगे।